नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जावेद अली। आप देख रहे हैं जावेद क्लिक। आज मेरे साथ एक ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिसका बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी तनख्वाह बार बार रोकी जा रही है और एक दो महीने की नहीं बल्कि कई कई महीनों की तनख्वाह रोकी जाती है। फिलहाल उनकी एक महीने की तनख्वाह रोकी गई है और इससे पहले भी उनकी कई यानी 4 5 6 महीने तक तनख्वाहें उनकी रोकी गई हैं। तो उनसे मिलवाते हैं आपको क्यों उनकी तनख्वाह रोकी जाती है, आखिर अधिकारियों से उनका पंगा क्या है। सतीश जी, क्यों आपकी तनख्वाह बार बार रोकी जाती है? मेरी तनख्वाह न्यू रोकी जाती है कि मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूँ। जो मैं कहता हूँ वो उनके दिमाग में नहीं चढ़ती, जो वे कहते हुए हमारे दिमाग में नहीं चढ़ती। एक बात बताओ कि जब हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम जब काम कर रहे हैं, कोई गारा में बढ़ रहे हैं, गारा निकाल रहे हैं, तो हम तन बहुत देर खड़े भी हो जाए, आया अधिकारी, आए कैसे खड़े हो, काम नहीं कर। आपने अभी एक बात कही कि जो वो कहते हैं आपके दिमाग में नहीं चढ़ती। हाँ। क्या कहते हैं वो जो आपके दिमाग में नहीं चढ़ती? जो हमारे दिमाग में न्यू नहीं चढ़ती कि जो लोग ऑफिस पे है, जिन्होंने गांव ही नहीं देखा, जिन लोगों ने गांव नहीं देखा, उनकी तनख्वाह टाइम से निकलती है। मैंने कई बार कही जो काम नहीं करते, जो काम का गांव में जहाँ उनके जोन से ग्राम पंचायत में उनकी ड्यूटी है, वे वादी गांव देखा ही नहीं है कि हमारा गांव कहाँ है। आप कैसे कुछ लोगों को जानते हो? हाँ। ऐसे कुछ सफाई कर्मचारियों के नाम पता है आपको? जो जाते नहीं ऑफिस पे रहते हैं। ऑफिस में रहते एक राकेश है, एक अमित है, एक राजीव है, एक अलका है, एक प्रेम है, एक नवीन है और भी है। तो इनका काम सफाई करना है। इन कर्मचारियों के जो नाम आपने गिनाए हैं, इनका काम है सफाई करना। तो ये कहाँ रहते हैं, मतलब ऑफिस पे क्यों रहते हैं? ऑफिस पे अपनी सिस्टम बना रखा है इन्होंने, पैसा दे में है। कुछ आदमी पैसा दे, कुछ काम कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई घर झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई ऑफिस पे एडीओ पंचायत के। अच्छा। हाँ। मतलब ये अधिकारियों के काम कर रहे हैं, उनके घर के नौकर बने हुए हैं, जबकि तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से गांवों की सफाई करने के लिए। और काम कर रहे हैं अधिकारियों का। ऐसा आप कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ है ऐसा। मैं न्यू कह रहा हूँ कि है ऐसा। जब हम न्यू कहते हैं कि जी सर यहाँ की तनख्वाह कैसे निकटेगी, तू इशू क्या लेता है? अच्छा फालतू बोल रहा, तेरी तनख्वाह रुकेगी, हमारी तनख्वाह रुक जाती है। जो कह दिया वो कर दिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं आप तमीज से ना बोलते हो उनसे? नहीं, कुछ हमारी आवाज़ ऐसी है खड़ी जो भाई हमारी आवाज़ है, हम सारी तो कहें। गाली तो हम दे नहीं सकते उनको, हमारे अधिकारी हैं, हम गाली नहीं दे सकते। वे हमें गाली दे सकते हैं, जबकि अलाउ नहीं है गाली देना। अधिकारी है। आपको गाली मिली है? मुझको नहीं मिली, मेरे स्टाफ का है। वहाँ में धैर्य में है। उसकी कह लूँ वहाँ की मार पिटाई हुई है। वहाँ की मार पिटाई हुई है। अभी 4 दिन पहले जो गाली गलौज, कैलाश चंद है। हाँ, धैर्य गाँव में ड्यूटी है। पुलिस विभाग में नहीं करी, वहाँ के कर्मचारी ने साथ नहीं दिया। नहीं, एप्लीकेशन जब नहीं दी, जब पिटे थे जब नहीं दी, दबा के बैठ को चलो कोई गैल के ने जो उनके एडीओ साहब के गैल के ग्रुप के आदमी, उन्होंने कह दिया छोड़ पर है, कोई बात ना, बाप बराबर है, उम्र ज्यादा है। अभी 6 दिन पहले जो हम कैलाश चंद वाला मामला क्या था, किस तरह, मतलब कहाँ पिटाई करी उनकी, क्या बात? ऑफिस पे करी थी। धौला ने ब्लॉक में पहले मुर्गा बनाया था, फिर पीछे से लात मारी, खड़ा हुआ तो आगे 2 झपटे मारे। हाँ, मुर्गा बनाया उसने। हाँ। किसने बनाया? एडीओ पंचायत ने मुर्गा बनाया। हाँ। फिर मारा? त्रिवेणी कौशिक। अच्छा, त्रिवेणी कौशिक। हाँ जी। ये ब्लॉक धोलाना के हाँ, एडी पंचायत है, हापुड़ के भी हैं। अच्छा। 2 ब्लॉकन का चार्ज है। जब सू 2 ब्लॉकन का चार्ज आया, जब सू तो न्यू कह देते हैं कि मेरी चल रही है मैं जोतूंगा। अच्छा। हाँ, मेरी चल रही है मैं जोतूंगा। अच्छा। तुम पर जो कुछ होता है वो कर लीजो। अब 6 दिन पहले जो कैलाश को जिले विकास भवन पे गाली दी, गाली देने पे वहाँ आवाज ठाने पे जो फिर दबा दिया। मोदी जी का मन की बातें कार्यक्रम आता है, उसमें आप लेटर लिखो ना। नहीं, मैं लिख तैयार हूँ। मैं मोदी जी को लेटर लिखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो खड़ा हूँ। अब अखबार वालों के पास जाओ, प्रिंट मीडिया के पास जाओ। मीडिया वाले के पास जाके क्या करें बताओ? क्यों मीडिया ऑफिस पे ही आ जाते हुए तो? अच्छा। आज तक बूझी ही नहीं है उन्होंने तो। जब वे हर महीना आते हैं ऑफिस पे, उन्होंने तो सफाई कर्मचारी बूझी ही नहीं है। क्यों नहीं पूछते? क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं पूछते? एडीओ साहब पैसा देते होंगे उन्होंने। देते होंगे। हाँ, हो सके जब मेरे आगे वे आए हैं। कोई ऐसी घटना देखी है, सुनी है? मैंने देखी है। एक दिन एडीओ साहब पे उन्होंने फोन करा। मैं ऑफिस पे था, राकेश और अमित वाज के मौके पे थे। एडीओ साहब ने कही ऑफिस पे चले जाओ, एक अमित नाम का लड़का मिलेगा, उससे बात कर लेना। ठीक है। वे गए। क्या उन्होंने परिचय दिया कि भाई हम वहाँ से आए हैं, कि जो वो कह लगा जी वो नहीं दिए, मैं कहाँ से दूँ। कल ऐसा सच हुआ तो तुम्हें क्या लगता है किस बात के पैसे पत्रकारों को दिए जाते हैं? अगर ऐसा सच है तो यही है कि जो कि सफाई कर्मचारी की आवाज़ दबा दी जा, कोई उभरे तो वाकई आवाज़ दबा दी जा, विकास कार्यों में कोई ग्राम पंचायत से आवाज़ आती है तो वे दबा दी जा, बस यही के पैसे होंगे और क्या। आवाज़ दबाने के आवाज़ उठाने वाले लोग आवाज़ दबाने के पैसे ले रहे हैं। पैसा ले रहे हैं। ऐसा आपको लगता हाँ, मुझे लगा हुआ दिन, मैं तो आए दिन मेरी खोपड़ी भंग होगी कि मुझसे, मैंने कहा आप कहीं धर्म धोरा नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल सतीश जी, ये आप अधिकारियों से पंगा ले रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप में? मैं एक अधिकारी कितना तंग करते होंगे आपको? सुनो, मैं हिम्मत इसलिए ले रहा हूँ कि एक मैं सच्चा आदमी हूँ।
मैं बेईमानी का पैसा खाना नहीं चाहता, मुझे रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। तो आपकी जो तनख्वाह रुकती है इसमें क्यों, क्या क्या कोई डिमांड करते हैं क्या आप? डिमांड करते हैं, तंग करने की डिमांड है। भाई तंग करो या बस तंग करो, ये चुप बैठ जाएगा। पुराना मामला भी आप बता रहे थे कि कोई पहले भी तनख्वाह रुकी थी काफी। मेरी 2015 में 2016 में तनख्वाह रुकी, कितने महीनों की? 7 महीना की तनख्वाह लगातार? लगातार। एक नहीं सर सुनो, भ्रष्टाचारी बताता हूँ मैं आपको, बताओ। हर आदमी भ्रष्ट है। मेरी 2015 में नवंबर को तनख्वाह में ईवीएम में इलेक्शन में ड्यूटी मेरी 28 नवंबर की मेरी लड़की की लगन सगाई, मैं उसमें इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा और नवंबर की मेरी तनख्वाह रुकी। मैं ऑफिस पे गया, मैंने कही कि सर मैं तो मेरी तनख्वाह क्यों रोकी। मैंने कही मैं डीएम साहब के आज के जा रहा हूँ, उन्होंने कही कि मुझू ऑफिस में कही कि जो एक एप्लीकेशन लिख दे तेरी तनख्वाह लिखट जाएगी। आज तक मेरी तनख्वाह नहीं आपने शिकायत नहीं करी लिखित में कभी? लिखित में मैंने इतनी शिकायत कर रखी है कि कोई 2-2 4-4 महीना की मैंने थोड़ी लिखट जाएंगी और एडीओ पंचायत के साइन, आज तक कोई सुनवाई नहीं। सब सबूत आपके हाँ, सब सबूत मेरे पास है। अच्छा ये बताओ, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो देश को साफ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह सफाई कर्मचारियों के साथ फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सपा नहीं हो रहा हूँ और गंदा कर रहे हैं, अब ज्यादा गंदा कर रहे हैं। क्यों वहां तक हम योगी के या मोदी जी के पास प्रधानमंत्री तक इतने पढ़े लिखे नहीं है, जा नहीं सकते। और ये जो अपनी वास्तु मतलब स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो पैसा आ रहा है, इसमें ज्यादा पैसा आने की वजह से और ज्यादा घपला हो रहा है, ज्यादा घपला हो रहा है। हर आदमी भ्रष्ट बैठा है। इस तरह से तो मोदी जी का जो सपना है इसका तो ये एक तरह से तोड़ रहे हैं उसको। मैंने आदित्यनाथ डीएम जी के पास जाना चाहा तो रास्ता में से मुझे रोक लाए, जबकि कि डीएम साहब हमारी इतनी काबिल है कि उसका कोई जवाब नहीं, पर वहां तक ये जान नहीं देते। तो कैसे आपने गए थे वहाँ भी कभी? मैंने जो रिसीविंग दी डीएम साहब को, जब डीएम साहब के ऑफिस में, सीडीओ साहब के ऑफिस में मैंने जो वापस कर दिया आपको? आज तक मेरे कुछ हुआ ही नहीं। वापस किसने कर दिया ऑफिस से? वहाँ से ऑफिस से जो आज का जो एक सफाई कर्मचारी है सीडीओ ऑफिस पे, अशोक नाम का लड़का, अच्छा, और उसने मुझसे बोला क्या लग रहा है कहाँ कुछ चक्कर में पड़ रहा है, सब हो जाएगा आप जाओ। ये सब ऐसा ही है आगे आज के। तो वो जो 7 महीने की तनख्वाह रुकी, कौन से सन की बात है? वे 2015 की 2016 की। अब ये जो मैंने इन डीपीआर साहब से कही सर मेरी इतनी तनख्वाह रुकी हुई है, इससे पहले लालचंद गुप्ता जी आए हैं जहाँ मैं वीडियो वायरल हुई, मैंने तो डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं तो आपने वीडियो भी तो वायरल कराया? वीडियो वायरल करी, उमेश चंद्रा जी वाज गए, उन्होंने मुझसे पैसा मांगे, मैंने वीडियो बना ली, 30,000 रुपये दे भी दिए। मैंने कहा मैं थक लिया, चलो मैंने कहा चलो जी मैं पैसा दे दूंगा, ये आधे पैसा है आधे बाद में दे दूंगा। उन्होंने मेरी तनख्वाह काट के नहीं दी। मैंने कहा यार ये तो पैसा भी गया यार, जो आज तक भी मैं आज के गया, वीडियो वायरल होगी, वीडियो वायरल करवाने पे मुझे एडीओ साहब ने धमकी दी कि मैं तू दूध को धुला नहीं है। मुझसे बोला एडीओ साहब ने, ये एडीओ साहब है जो धुलाने में, जब हाँ इन्होंने कही कि भाई तू कौन सा दूध का धुला है। मैंने कहा सर आप कौन से दूध के धुले हो, मैंने इस लहजे में बात करी। मैंने सर, मैंने तो सर लगाई, मैंने कही सर आप कौन से दूध के धुले हो, क्या भाई मैं क्या करता हूँ। मैंने कि तुम 20 आदमी की 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हो जो, और जो आज तक गाँव ही नहीं देखा उन्होंने, आप कैसे रहे हो। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं तो है भुगतूंगा। मैंने कहा सर वो तो आदत पड़ गई कि मेरी तनख्वाह तुम तनख्वाह ही रोकोगे, मार तो सको नहीं। फिर उसने एक प्रेम सिंह नाम का लड़का है, उसको भेजा आज के मेरे पास, या लेटर पे साइन करवा ला। कहने का मतलब यहाँ तक बात आई कि पिस्टन रखते हैं गाड़ी में, पिस्टन सफाई कर्मचारी ने, एक राजीव ड्राइवर है, अपनी पिस्टन है वो लगा के रखता है, तो वो पीछे से सफाई कर्मचारी दिखाता है, वो दिखाता तो सेक ही में है, उसे यह चीज़ का ज्ञान नहीं है कि भाई यहाँ का क्या होगा, तू दिखा रहा है। एक सफाई कर्मचारी नहीं, मैं तो बट गोली से तो मैं डरता ही नहीं हूँ। नहीं, आपको इस बात से डर नहीं लगता आपको अधिकारी कितना तंग करेंगे? नहीं वो तो डर ही नहीं लगता। मैं तो एक खड़ा होने वाला हूँ, खड़ा होगा फांसी लगेगी लगवा लूंगा, गोली भी लगेगी खा लूंगा। मैं तो पूरा पक्का मेरा दया है, मैं किसी इंसान से तो मैं वैसे ही नहीं डरता, भगवान से डरता हूँ। किससे शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं? मैं हाँ जी, मैं तो योगी जी को भी कर रहा हूँ, एक जिलाध्यक्ष हापुड़ है उनको भी कर रहा हूँ, डीएम साहब को भी, उमेश राणा, उसको भी कर रहा हूँ, डीएम साहब को भी कर रहा हूँ। एक बार डीएम साहब के पास मैं 2 बार गए, मुझे मिली नहीं। मैं वह दिन भी अभी 4-5-6 दिन पहले डीएम साहब के आज ऑफिस में गया, उस कैलाश की गैल पर मैडम नहीं मिली, डीएम साहब नहीं मिले। आज गए हम वापसी एडीएम को दे के वह है जो हम चले आए। ठीक, मैं डीपीआरओ को भी दे रहा हूँ, सीडीओ को भी दे रहा हूँ, योगी जी को भी दे रहा हूँ, एसएसपी को भी दे रहा हूँ। हाँ तैयारी है मेरी, मैं 2-4 दिन में इन्हें कर दूंगा। राष्ट्रपति को भी कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री को भी कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ मैं। 11 हैं मेरे द्वारा लिफाफे के, 11 को करनी है। मरना तो है ही भाई, भूखा मरूंगा या ये मार देंगे वो, मरना ही तो है आदमी, कोई पता नहीं। मैं अभी इतना संतुलन, टीवी चैनल को भी तो कराया है ना? हाँ मैंने अभी जो एनडीटीवी वाले पे मैं कर रहा हूँ व्हाट्सअप, भैया का बड़ा बड़ा धन्यवाद रहेगा, बड़ा बड़ा सहयोग रहेगा।
मुझे तो मैंने ठान ली कि भाई सती सब तो मरने में ही फायदा, भूख मरूं। आज की डेट में मैं इतने गरीब घर से हूँ कि मुझ पे 1 बीघे जमीन नहीं। अच्छा, वो लोग जो पैसा दे के तनख्वाह लेते हैं वो ड्यूटी पे क्यों नहीं जाते हैं? आपको क्या लगता है, जो बंदे पैसे दे के तनख्वाह ले लेते हैं ऑफिस में रहते हैं वो ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहते? वे पढ़े लिखे लड़के हैं, वे अपनी बेइज्जती समझते हैं, हाँ, वे अपनी बेइज्जती समझते हैं और हमको अधिकारी के बराबर में बैठ कर टॉर्चर करते हैं। अपना बड़ापन मानते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हैं अधिकारी। नहीं पूछता सफाई कर्मचारी बने क्यों थे अगर सफाई में सारा ना हमने बोला था, मैंने कि रिजाइन दे दो, अगर तुम्हें तो ही नहीं लगती है काम में काम करने तो रिजाइन दे दो। हमने बोला, कई बार बोला, यूँ हमारी पटती नहीं है सफाई कर्मचारी से। सच बात कहने तो हम कोई फिट नहीं बैठते उस सिस्टम में। नहीं बैठते ही नहीं है। हमसे सब बचते हैं, डरते हैं। कई रन की कह लो, एक सफाई कर्मचारी से करा के ये तो मरवा देंगे। लेकिन चलो फिर भी आपको उम्मीद तो किसी से होगी, कोई तो ईमानदार ऑफिसर होगा। नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जा दिन भी डीएम हमारे हापुड़ जिले की डीएम है अदिति सिंह, जो जा दिन भी युवा आवाज मेरी उनके कानून में पहुंच गई, वही दिन मेरा सगलो कम हो जाएगा। ये पोचन नहीं दे रहे आवाज के, मैं आवाज दे रहा हूँ, आवाज के पोचन नहीं दे रहे मेरी आवाज। देखिए भावुक हो गए हैं, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो नहीं ज़्यादा बात करना ठीक नहीं लगता। डीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इस बंदे की आवाज़ सुने और देखें इसकी आवाज़ की कितना इनको टॉर्चर किया जा रहा है, क्या है सच। सुनो, एक काम है, किसी के एग्रीमेंट रोक दिया, मेरी तनख्वाह रुक जाती है, और मेरी तनख्वाह लिखट गई तो एग्रीमेंट कौन लगाएगा? एग्रीमेंट रोक देते, पता ही नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, हमें जानकारी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले मेरी 2019 जनवरी फरवरी की 1.5 साल होगी तनख्वाह लिखटे हुए, एग्रीमेंट मेरा अभी तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सिर्फ पैसा के मारे नहीं लगा। मैंने पैसे नहीं दिए, ना वो मांगते, भाई मांगते नहीं है डर के मारे कि यूँ लत्ता फाड़ेगा, इसलिए मेरे एग्रीमेंट भी नहीं लगा। कहीं ना कहीं मैं टॉर्चर करते, कभी एग्रीमेंट पर रोक दिया, कभी तनख्वाह पर घुमा दिया, कभी मैं तो हाथ जोड़ता ही जोड़ता ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ जब मिलेगा, जब मिलता रहेगा, पर मैं अपने वहाँ पे खड़ा रहूँगा। ये ले लो पद अपने हटा के दो, ले लो, कोई भी सफाई कर्मचारी आ तो सही मेरे आगे। जब बड़े बड़े लोग लड़ना भूल गए हैं अपने अधिकारों के लिए, हम सब डर के बैठ जाते हैं। ऐसे में एक सफाई कर्मचारी हमें सबक सिखा रहा है कि कैसे लड़ा जाए सिस्टम से। और वो बंदा लड़ रहा है जो एक सफाई कर्मचारी है, जिसके घर में उसी पैसे से चूल्हा जलता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रहा है। वो चाहे तो चापलूसी कर सकता था, और अधिकारियों की चापलूसी करके। मैं तो ऐसी चापलूसी करूंगा कि कोई भी ना करे। झाड़ू पोछा मैं भी कर लूंगा, भाई मैं काम सब क्यों करूँ, मैं तो झाड़ू पोछा ही कर लूंगा। अधिकारियों के घरों में आप झाड़ू पोछा तो कर ही लूंगा मैं भी। देखिए क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये चाहे तो अधिकारी घरों में ये भी चापलूसी करके अपनी तनख्वाह वक्त पे ले सकते हैं, मगर उनको जो दिल में आ रहा है वो एक आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं, जो सचमुच काम करना चाहिए वही करना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। तो ये हिम्मत दे रहे हैं दूसरों को भी और खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी आवाज़ को डीएम साहिबा तक पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर करके, ताकि डीएम साहिबा संज्ञान ले सके। और ये खुद तो शिकायत करने जा ही रहे हैं। ये जो अभी शिकायत हुई है, कल परसों जो हुई है, एडीएम साहब तक अभी तक डीएम साहब के संज्ञान में नहीं पहुंची है बात, जबकि कि डीपीआरओ साहब भी पता है। पहुंचेगी कैसे? जो शिकायत पहुंचाएंगे डीएम साहिबा तक, जब वो सारे रास्ते बंद आप कह रहे हो स्टैनो आपको वापस भेज रहा है कि जाओ जरूरत नहीं आने की, या आप कह रहे हो कि मीडिया वाले भी दबा देते हैं आवाज, तो जब सारे रास्ते सूचना के बंद कर दिए गए तो सूचना पहुंचेगी कैसे? सर एक बात बताओ कि जब मैं डीएम साहब के ऑफिस में रिसीविंग लिया आया, मुझे कोई आज तक जवाब नहीं मिला। मैडम को वो मिलना चाहिए, बुलवाना चाहिए कि भाई मेरी बूथ थी, वहाँ पर भी तो वहाँ पहुंच नहीं दी, वो आपकी सूचना दबा दी गई होगी ना, दबा दी होगी, नहीं मैडम के सामने पहुंची नहीं है। जबकि मैंने डीएम मैडम को इतना भाव सुना है, इतना उस नाम सुना है, सब अधिकारी हमारी बढ़िया है। जब ज्यादा दिन टिकी है हापुड़ में, 5-6 साल हो गए हैं, हर आदमी की आवाज़ सुनती है, पर हमें छोटे स्थल के आदमी वहाँ पहुँच नहीं देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाहिद क्लिक को इतनी सारी बातें बताई। ये युग वो है जब भारत में सूचना का अधिकार कानून मौजूद है, उसके बावजूद सूचना को सही जगह पे नहीं पहुंचने दिया जाता है, और खासकर गरीबों की आवाज़ तो नहीं पहुंच पाती है वहाँ तक जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। बहुत सारे लोग दबाने के लिए खड़े रहते हैं, और उनमें बहुत सारे अधिकारी भी शामिल रहते हैं। तो कोई ईमानदार ऑफिसर अगर इस वीडियो को देख रहा है, और हमारे डीएम साहिबा अगर इस वीडियो को देखें, तो ज़रूर इस सफाई कर्मचारी की मदद करें। आप देख रहे थे जावेदीन क्लिक, देखते रहिए।